केंद्रीय रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि भारत ने पहले एटमी हमला करने के विकल्प खुले रखे हैं। पर्रिकर ने कहा कि भारत एक जिम्मेदार एटमी ताकत है। पर्रिकर ने कहा कि भले ही हमने परमाणु हथियारों पर नो फर्स्ट यूज की रणनीति घोषित कर रखी है, लेकिन दुश्मन को चौंकाना ही किसी भी देश की सबसे अच्छी रणनीति हो सकती है। I should say I am a responsible nuclear power and I will not use it irresponsibly. This is my thinking. Some of them may immediately tomorrow flash. Parikar says that nuclear doctrine has changed. It's not change in any government policy. हालांकि बाद में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि उनके निजी विचार हैं। साल 1998 में परमाणु परीक्षण के बाद भारत ने पहले इस्तेमाल नहीं की परमाणु नीति घोषित की थी। आज से देश के सभी बैंकों के एटीएम में 500 और 2000 के नए नोट उपलब्ध रहेंगे। इनसे एक व्यक्ति एक कार्ड के जरिए 18 नवंबर तक 2000 रुपए प्रतिदिन निकाल सकता है। बाद में इसकी लिमिट बढ़ाकर 4000 रुपए कर दी जाएगी। वहीं सरकार ने कहा कि 1000 रुपए के नोट की नई कलर और डिजाइन के साथ वापसी होगी। सिर्फ 1000 रुपए का ही नहीं, बल्कि 10, 20, 50, 100 के नोटों को भी धीरे धीरे नए डिजाइन और सुरक्षा के साथ बाजार में लाया जाएगा। साथ में ये भी साफ किया गया है कि 1, 2 या 5 रुपए के नोटों की नई सीरीज नहीं आएगी। Existing 100 rupee, 50 rupee and other denomination notes will continue to be legal tender. New design features, the new design 100 rupee and 50 rupee other notes will be slowly infused into the market. कल से ही बैंकों में देश भर में 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट बदलने की शुरुआत हो गई। बैंक के बाहर आए कुछ लोग खुश थे तो कुछ में नाराजगी भी थी। कुछ का मानना था कि नोट बदलने के लिए अपनाई गई व्यवस्था में थोड़ी कमी है। भैया मेरे पास 9000 रुपया था, 9000 जमा कराया, 10000 रुपया उठाया और कोई तकलीफ नहीं हुआ। हाँ, अभी अकाउंट वाले के पहले हो रहा है, अभी नए अकाउंट वाला करा, अभी साइड में जाओ तब मशीन चालू होगा तब आपका लॉक होगा। 15-20 दिन बाद अभी ये नोट का डिसीजन जो है 4000, अगर बैंक के ऊपर अगर हम पूरा एक साथ दे देंगे लोड ज्यादा आ जाएगा। उतनी करेंसी अभी गवर्नमेंट ने अवेलेबल नहीं कराई है। कांग्रेस ने कहा कि सरकार ने यूपी चुनाव के चलते 500 और 1000 के नोट को बंद किया है। ये तो बिल्कुल ही जल्दबाजी है। ये ऐसे कैसे है कि आप 10 बजे टेलीफोन पे आए और 12 बजे तक कहेंगे वह हिंदुस्तान की करेंसी खत्म हो गई। ये तो नादिरशाही कानून है। ऐसा तो लोकतंत्र में तो नहीं होता है, डिक्टेटरशिप में ऐसा जरूर होता है। 500 और 1000 के नोट बंद करने के फैसले पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से पूछा है कि 1000 के नोट को बंद कर 2000 के नोट को लाकर सरकार ब्लैक मनी को कैसे रोकेगी। 1000 के नोट बंद करके 2000 के नोट लाने से काला पैसा कैसे खत्म होगा। जो लोग अफसर को पहले रिश्वत देने जाया करते थे वो 1000 के नोटों की अगर 100 लेके जाते थे, अब उनको 50 ही ले जाने पड़ेंगे। उनको तो सहूलियत हो गई और ज़्यादा 2-2 हज़ार रुपए के नोट करने से। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह और बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी सरकार के फैसले पर सवाल उठाए हैं। श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपने 2.5 वर्षों के शासनकाल में अपना सारा बंदोबस्त करके अपने लगभग 50-60 या मैं तो कह सकती 100 वर्षों की पॉलिटिक्स करने के लिए बाहर विदेशों में अपना उन्होंने प्रबंध कर लिया है। केवल भारतीय जनता पार्टी का चुनाव देख रहे हैं, देश को नहीं देख रहे। हमारी मांग है कि जो घोषणा की गई है उसको थोड़े दिन के लिए वापस ले लिया। केंद्र सरकार ने आरोपों को खारिज किया। सरकार का कहना है कि इस दिशा में 2 साल से काम हो रहा था। पुराने नोटों पर रोक के बाद रेल रिजर्वेशन के जरिए काले धन को ठिकाने की कोशिश की जा रही है। रेलवे रिजर्वेशन में काफी इजाफा हुआ है। बहुत से लोगों ने महंगे टिकट बुक कराए हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कई कदम उठाए गए हैं। अब 10,000 से ज्यादा का रिफंड अकाउंट में ट्रांसफर होगा या फिर चेक दिया जाएगा। साथ ही 500 और 1000 के नोटों से बुकिंग कराने वालों का पूरा ब्यौरा रखा जाएगा। अगर 10,000 से कम है तो उसको तो हम कैश दे देंगे, लेकिन 10,000 से ज़्यादा का अगर रिफंड इन्वॉल्व है तो हम उसका अकाउंट नंबर मांग रहे हैं और वो उसके अकाउंट में हम जमा करेंगे। तो थोड़ा सा वो ट्रैकिंग भी हो जाएगी और पता भी लग जाएगा कि कौन क्या ले रहा है। वेस्टर्न और सेंट्रल रेलवे ने भी कुछ फैसले किए हैं, जिसके मुताबिक अब 50,000 से ज्यादा के टिकट बुक कराने वालों के लिए पैन कार्ड देना जरूरी होगा। टिकट खरीदने वाले के बारे में जरूरी सूचनाएं रजिस्टर में दर्ज होंगी। जहाँ भी 50,000 से ज्यादा के टिकट्स बुकिंग्स हो रही हैं, वहाँ बिना पैन कार्ड डिटेल्स वगैरह के टिकट्स नहीं इशू कर रहे हैं। 500 और 1000 के नोटों से राजधानी, शताब्दी और दुरंतो जैसी प्रीमियम ट्रेनों में टिकट बुकिंग कराने वालों पर नजर रखी जा रही है। 2 से 3 महीने के लिए कई एडवांस टिकट बुक कराने वालों पर भी सरकार नजर रख रही है। 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों से खरीदे गए हवाई टिकट कैंसिल कराने पर पैसे रिफंड नहीं होंगे। केंद्र सरकार ने इस बारे में सभी एयरलाइंस को निर्देश जारी किए हैं।
सरकार ने 11 नवंबर रात 12 बजे तक एयरपोर्ट के टिकट काउंटर पर 500 और 1000 रुपए के इस्तेमाल की छूट दी थी, लेकिन माना जा रहा है कि बड़े स्तर पर इसका इस्तेमाल पुराने नोटों को बदलने के लिए किया जा रहा है। 8 नवंबर को नोट बैन के बाद दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टिकट काउंटर्स पर भारी भीड़ देखने को मिली। उस दिन जो टिकट बुक हुए वो तुरंत यात्रा के लिए नहीं थे। 500 और 1000 के नोट बंद होने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पहली बड़ी कार्रवाई करते हुए आज दिल्ली, मुंबई समेत देश के कई शहरों में एक साथ कई जगह छापेमारी की। दिल्ली के चांदनी चौक में छापेमारी के बाद बहुत से दुकानदारों ने कार्रवाई के डर से दुकानें बंद कर दी। मुंबई में भी झावेरी बाजार समेत कई जगहों पर छापेमारी की गई। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने बड़े ज्वेलर्स के यहाँ भी छापेमारी की। जापान यात्रा पर गए पीएम नरेंद्र मोदी आज जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा में दोनों देशों के बीच 12 समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। भारत जापान के बीच असैन्य परमाणु करार भी हो सकता है। जापान से 10,000 करोड़ रुपए के 12 एम्फीबियस यूएसआई विमान खरीदने पर भी सहमति बन सकती है। जापान के साथ एम्फीबियस विमान की डील होती है तो दोनों देशों के बीच ये पहला रक्षा समझौता होगा। दोनों देशों के बीच विवादित साउथ चाइना सी पर भी बात हो सकती है। 12 नवंबर को पीएम मोदी शिंजो अबे के साथ जापान की बुलेट ट्रेन में यात्रा करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय के लोगों के सामने भाषण भी देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंजाब को सतलुज यमुना लिंक नहर पर एक तरफा कानून बनाने का हक नहीं है। कोर्ट ने कहा कि एसवाईएल पर निर्माण कार्य जारी रहेगा। कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस में दो राय दिखाई दी। अमरिंदर सिंह ने फैसले के विरोध में सांसद पद से इस्तीफा दे दिया तो कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और इसे न्याय की जीत बताया है। सारे मैंने तो अपना रेजिग्नेशन भेज दिया स्पीकर साहिबा को एंड लोकसभा में। एसवाईएल पर सुप्रीम कोर्ट के मामले में न्याय की जीत हुई है, न्याय जीता है। अमरिंदर के इस्तीफे को पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने ड्रामा बताया है। फैसले के बाद पंजाब कैबिनेट की आपात बैठक में फैसला लिया गया कि नहर का निर्माण कार्य किसी कीमत पर नहीं होने दिया जाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने पंजाब हरियाणा में फसलों के अवशेष जलाने से होने वाले प्रदूषण पर सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि सरकार कुछ नहीं कर रही है और पंजाब से आने वाला धुआं दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की जिंदगी के 3 साल कम कर रहा है। कोर्ट का कहना है कि नरसंहार जैसा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में दिल्ली की एयर क्वालिटी पर जारी एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए ये टिप्पणी की है। इस बीच आज एनजीटी ने भी प्रदूषण को लेकर केंद्र सरकार और दिल्ली समेत 5 राज्यों पर नाराजगी जताई। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने केंद्र और राज्यों के लिए अलग अलग कमेटी बनाई और कहा कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में जहां जरूरी हो एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। दिल्ली सरकार ने बताया कि सोमवार से अब तक कचरा जलाने पर 141 लोगों पर जुर्माना किया गया है।